लिखो लिखो। एक मिनट सर, इस साइड एक बस वेरी गुड। मैम प्लीज पीछे और पीछे यस। It has been seen that up to 20% of the organs and a large number of potential brain dead donors are lost if clinical management is not proper. So here comes the role of the intensivist. First of all is to diagnose the neurological death, which is very critical for starting early medical management. The earlier we start, the better is the outcome. And then the time frame between the brain death diagnosis and procurement of organs in the operation theatre, it gives us a window of opportunity so as to apply any intervention that can preserve and improve the organ function. Next, we have also to prepare the family for the devastating news and maintaining the vitals of the patient, which is the utmost important work of the intensivist. And then communication with the transplant coordinator and organ procurement team so that no time is lost after the organs are harvested. ये आज का जो वर्कशॉप और सेमिनार है वो इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि हम अपने मेडिकल कॉलेज में जो आगे से किडनी ट्रांसप्लांट्स और आई ट्रांसप्लांट्स, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स करना शुरू कर चुके हैं। पिछले 1 साल से 15 किडनी ट्रांसप्लांट हम ऑलरेडी सक्सेसफुली कर चुके हैं। मगर आगे चल के जो नीड ऑफ द आवर है वो है डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। मतलब ये कि वो जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिनको एक्सीडेंट हो जाता है और किसी तरह उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है, उन लोगों के जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में काम कर रहे होते हैं। उन लोगों के ऑर्गन क्योंकि वो रिकवर तो नहीं हो सकते हैं, तो अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, वेंटिलेटर से निकाल देंगे, तो उनकी मृत्यु हो जाती है और वो सारे कीमती ऑर्गन जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो आज का सेमिनार इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है ताकि सारी डिपार्टमेंट्स मिलके आपस में सेंसिटाइज करें एक दूसरे को कि इस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए क्या स्टेप्स ले लिए जाएं, उनको एजुकेट किया जाए, SOPs बनाए जाएं, टीम्स बनाई जाएं, ताकि ये प्रोग्राम जल्दी से जल्दी जम्मू मेडिकल कॉलेज में शुरू कर दिया जाए और एक जम्मू के रीजन को एक इसका इस्तेमाल करने का मौका मिले। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हमारे इंडिया में ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, जबकि हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं और जिसमें काफ़ी ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उन ब्रेन डेड डोनर्स के जो ऑर्गन्स हैं हम हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी इसमें मुश्किल आती है कि फैमिली जो है वो मानती नहीं है इसका ऑर्गन्स देने के लिए। तो आज हमने अवेयरनेस का ये प्रोग्राम किया है जिसमें हम चाह रहे हैं कि लोगों को, या सबसे पहले तो डॉक्टर्स को अवेयरनेस हो कि ब्रेन डेथ जो होती है, ब्रेन स्टेम डेथ जिसको हम कहते हैं ICU में, वो क्या होती है। ब्रेन स्टेम डेथ का मतलब है कि जब पेशेंट कोमा में चला जाता है, अपना सांस नहीं ले पाता है, उसकी कोई भी रिफ्लेक्सेस उसके जो हैं वो काम नहीं करते हैं, तो उस वक्त हमको रेकग्नाइज़ करना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि ये जो इंसान है इसकी ब्रेन स्टेम डेथ हो चुकी है। और ब्रेन स्टेम डेथ का मतलब होता है डेथ, इट इज़ लीगली एक्सेप्टेड एज डेथ। तो उस वक्त जो ये डोनर होता है उसको हमको मेंटेन करना होता है ICU में, और हमको क्योंकि इस वक्त अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो उसका वो मर सकता है या उसके ऑर्गन्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, जो कि आगे अगर हम ट्रांसप्लांट करना भी चाहें तो वो इतना अच्छा काम नहीं करेंगे। सो मेरा लेक्चर आज इसी के ऊपर था कि हमने ICU में कैसे अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको मेंटेन करके रखना है, हमको उनका ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन करके रखना है, हमको उनको गर्म रखना है, हमने उनका जो हार्ट है वो चला के रखना है, जो लंग्स हैं वो हमने चला के रखने हैं। मिलियन पॉपुलेशन, हाईएस्ट, वी आर लीडर्स इन द वर्ल्ड। और भारत में देखा जाए तो 0.52 डोनेशंस पर मिलियन पॉपुलेशन हो रही हैं। वो भी सच है कि साउथ इंडिया में हो रही हैं ज़्यादा, और नॉर्थ इंडिया में सिर्फ PGI काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर आ रहा है।
पिछले दिनों महज 39 दिन की एक बच्ची इबाब कौर एक यंगेस्ट ऑर्गन डोनर थी और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात का जो हमारा 99वां एपिसोड था उसमें उसका जिक्र भी किया। हमें भी हर डिजीज़्ड जैसे ब्रेन डेड हो जाते हैं कई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में या कोई सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स में जिसमें ब्रेन काम करना बंद हो जाता है लेकिन बाकी शरीर काम कर रहा होता है, हार्ट, लंग्स, पेनक्रियाज, स्मॉल गट, बाकी के ऑर्गन्स, किडनी सारे। तो इससे इतनी ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। ये रिसोर्स एक्टिवेट करने की ज़रूरत है क्योंकि सप्लाई डिमांड गैप है। बहुत सारी किडनीज़ की ज़रूरत है। भारत में 1 लाख किडनीज़ अगर चाहिए तो एनुअली 1.5 लाख किडनीज़ की ज़रूरत है भारत में ही अकेले, और 7 से 8 हज़ार ही रीनल ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो बहुत सारी किडनीज़ और मिल सकती हैं अगर अवेयरनेस हो। और जो ब्रेन डेड हैं, ब्रेन डेथ एक्सेप्टेंस सगे संबंधियों के लिए मुश्किल होती है, लेकिन ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है और एक अवेयरनेस या अवेकनिंग की ज़रूरत है इस फील्ड पे। वो कोशिश की जा रही है। ये जो सॉटो के हमारे इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, पर्टिकुलरली इस सेशन में हमारे एचओडी न्यूरोसर्जरी, हमारी प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया और हमारे फोरेंसिक के जो डॉक्टर्स हैं, एचओडी हैं, हमारे आई बैंक के जो चीफ हैं, हेड ऑप्थेल्मोलॉजी, और 2 और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स की टीम पीछे एम्स में ट्रेन होके आई। अब वो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में, वो सबको ट्रेन करेंगे जो ट्रेनिंग वो वहाँ से लेके आए हैं। तो पर्पज़ है सब, और जितने ऑर्गन्स की ज़रूरत है वही डिजीज़्ड ऑर्गन डोनेशन शुरू हो जाए। उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत शुरू कर दी है, बहुत सारी मीटिंग्स सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। अगर बाहर से भी हमारे यहाँ कोई हमारे ऑर्गन्स ले जाने के लिए आना चाहें, नॉटो के अंडर, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, हम उनको इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ से वो टीम्स आती हैं और यहाँ से ऑर्गन्स ले जाके उन सेंटर्स में जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है या जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट में हो रहा है या पेनक्रियाज का ट्रांसप्लांट हो रहा है, लंग ट्रांसप्लांट हो रहा है। फाइनली ये इंस्टीट्यूशन भी वो सब शुरू करना चाहता है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड कर रहा है, लेकिन तब तक ये हम अपने ऑर्गन्स जो रिसोर्स है ये एक्टिवेट करना चाहते हैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले।